राधे राधे। आप लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत जून 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो जो है हम यह श्रृंखला हमारी फटाफट रिवीजन श्रृंखला चल रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। और प्रश्न पत्र का विस्तृत श्रृंखला तो चल ही रहा है, तो उसका आप लोग लाभ उठा ही रहे होंगे। हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जाकर देखिए और लाभ उठाएं। चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। का अंतरिक्ष स्थानीय देवता, तो इनमें से आपके अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्र हैं। अगला प्रश्न है आपका कस्य वेदारण्यकम नोपलभ्यते, तो किस वेद का आरण्यक आपका नहीं उपलब्ध होता है? अथर्ववेद का। अगला प्रश्न है आपका काण्व संहिता संबद्ध ब्राह्मणम, तो काण्व संहिता से संबद्ध ब्राह्मण आपका शतपथ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है आपका चौथा तैत्तिरीय शाखा केन वेदेन संबद्धा, तो तैत्तिरीय शाखा आपका यजुर्वेद से संबंधित है। जगति छंदसी कति अक्षराणि भवन्ति प्रतिपादम, तो प्रत्येक पाद में हमारा जो है जगति छंद में 12 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका भाव प्रधानम, तो भाव प्रधानम आख्यातम। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर निरुक्ते एकस्य पदस्य बहव अर्थमादाय किम कांडम प्रवर्तते, तो यह आपका जो है नैगम कांड में होता है। अगला प्रश्न है आपका हस्तेन त्रैश्वर्यं प्रदर्श्यते माध्यन्दिन संहितायाम। अगला प्रश्न है आपका किम भ्राता सत्यनाथ मिति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते, तो नवम प्रश्न का आपका सही विकल्प है यम यमी संवाद सूक्ते। 10वां प्रश्न हमें मिलान करना है, तो नचिकेतोपाख्यान आपका जो है हमारा कठोपनिषद से संबंधित है। उसके बाद सत्यम वद धर्मम चर, तो ये तैत्तिरीयोपनिषद से है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, सी को 1 से मिलाएंगे। सुलभ सूत्र आपका कल्प के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमारा डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर निघंटु शब्देन उच्यते, तो निघंटु शब्द जो है कहा जाता है वैदिक शब्दकोश। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, तो 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपस्तंभ श्रौत सूत्रम केन वेदेन सह संबद्धम, तो आपस्तंभ श्रौत सूत्र आपका जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। निशशाद धृतव्रत इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते, वरुण सूक्ते। तर्क संग्रहानुसारम पदार्था, तो तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ आपके 7 हैं। तर्क संग्रहानुसारम विशेषा नित्य द्रव्य वृत्तयः, और तर्क संग्रह के अनुसार आपका गुण कितने हैं? 24। उत्क्षेपणम प्रकारः, तो उत्क्षेपण प्रकार आपका है कर्मणः, कर्म का। गंधत्वम लक्षणम पृथिव्या, गंधवत्वम लक्षण जो है वो पृथ्वी का है। अगला प्रश्न है उपमितिकरणम किम, उपमितिकरणम किम सादृश्य ज्ञानम। सांख्यमते मूल प्रकृति वर्तते, तो सांख्य के मत में हमारा जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है, अविकृति मूल प्रकृति है। अगला प्रश्न है सांख्य मत में प्रमाणमिष्टम त्रिविधम, सांख्यकारिकायाः कर्ता वर्तते ईश्वर कृष्णः सांख्यकारिकायाः कर्ता।
वेदान्तसार ग्रन्थस्य कर्ता वर्तते सदानन्दः। अनुबन्धाः सन्ति, तो अनुबंध आपके चत्वारः, 4 अनुबंध हैं। जीवन मुक्ति कस्मिन् दर्शने स्वीक्रियन्ते, तो जीवन मुक्ति आपका जो है वो वेदांत दर्शन में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। व्याकरण शास्त्रानुसारं पदसंज्ञकं भवति शुक्तिगन्तं पदम्। अधिहरि इति अस्य अलौकिक विग्रहः भवति, तो अधिहरि इसका हरिङि अधि ये अलौकिक विग्रह होगा। विष्णु इमौ अत्र का संज्ञा प्रवर्तते, तो अत्र प्रगृह संज्ञा प्रवर्तते। वषट् योगे का विभक्तिर्भवति, तो वषट् के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कृतद्धि समासश्च इति अनेन का संज्ञा विधीयते, तो प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है नदीमन्ववसिता सेना इति अत्र कस्मिन् अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति, तो तृतीयार्थे। हरिहरौ इति अत्र समास विधायकं सूत्रं किम, तो द्वन्द्वे घी। अगला प्रश्न है आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणं किम, तो यहाँ पर आपका कंठे कालः। अगला प्रश्न है चर्मणि द्विपिनं हन्ति अत्र चर्म शब्दे आदौ कत्मा विभक्ति प्राप्ता। यहाँ पर ही पिनम है लेकिन होगा आपका क्या, द्विपिनम, इस तरीके से। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का हेतौ तृतीया। अगला प्रश्न है आपका अव्ययी भाव समासे सहस्य सह केन सूत्रेण विधीयते। अव्ययी भाव चाकाले। अगला प्रश्न है मिलान करना है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अर्थात पहले को हम चौथे से मिलाएंगे। इसके बाद माणवकम पंथानम पृक्षति, तो ये आपका हो जाएगा अकथितंच। और पराजेर शोढ़, यह हो जाएगा आपका अध्ययनात् पराजयते। और इसके बाद विशेषणम विशेषण बहुलम नीलोत्पलम, आपका सी विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का 36 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है ध्वनि नियमेषु द्वितीयः को गण्यते, तो ध्वनि नियम में द्वितीय ग्रासमान नियम है आपका। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर प्रश्न। ज्ञात सारोपि खल्वेकः संदिग्धे कार्यवस्तुनि इति उक्ति कुत्र अस्ति, तो यह उक्ति आपका जो है माघ काव्य में है। वैशंपायन वृत्तांतः कुत्रोपवर्णितः, कादंबरी में है। अगला प्रश्न है आपका एको रसः करुणज्व निमित्त भेदात भिन्नः यह उक्ति कुत्र उपलभ्यते, तो यह उक्ति आपका जो है वो उत्तर रामचरितम में है। मेघदूते यक्षः कुत्र वसतिम चके, तो मेघदूतम में यक्ष जो है वो आपका चक्रे, ये चक्रे रहेगा। तो ये आपका जो है रामगिरी आश्रम में रहता है, रामगिरी पर्वत पर। अगला प्रश्न है 42 नंबर। तो मुद्रा राक्षस आपका जो है वो विशाख दत्त का है। वेणी संहार भट्ट नारायण का है। रत्नावली श्रीहर्ष का है।
स्वप्न वासवदत्तम भास का है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प अर्थात बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीय किरातः कः। तो किरातार्जुनीयम में किरात आपके युधिष्ठिर हैं, क्षमा कीजिए, किरात वेशधारी शिव हैं। हाँ जी, किरातार्जुनीयम में किरात आपके शिव हैं। अगला प्रश्न है गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चाद संस्थितं चेतः कस्य उक्तिरियम्। तो यह उक्ति आपकी जो है दुष्यंतस्य। अगला प्रश्न है आपका त्रयमेतत् बृहत्त्रयां गण्यते। तो किरातार्जुनीयम, नैषधीयचरितम, शिशुपालवधम, ये तीनों आपके बृहत्त्रय में गणित हैं। अगला प्रश्न है आपका मग्नस्य दुःखे जगतो हिताय इति कस्य वर्णनम्। तो ये शुद्धोधन पुत्रस्य वर्णनम्। अगला प्रश्न है आपका बाणः कविनामिह चक्रवर्ती इति उक्तम्। तो यह किसके द्वारा उक्त है? सोढलेन, सोढल जो हैं उनके द्वारा। अगला प्रश्न है आपका किरातार्जुनीय प्रतिसर्गस्यांतिमं पदम अस्ति। तो प्रत्येक सर्ग का अंतिम लक्ष्मी पद है। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानं पूरयत अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरोधातुमक्षमाः आस्वादांकुरत्कन्दोषौ भावः इति सम्मतः। तो यह जो है आपका स्थाई इस प्रश्न का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है आपका नायिका स्वकीय नायिका कति भेदाः। स्वकीय नायिका के कितने भेद हैं आपके? त्रयोदशः। स्वकीय नायिका के त्रयोदशः भेद हैं। तो इस तरीके से हमने फटाफट प्रश्नोत्तरी रिवीजन जो है सीरीज देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।